डायरेक्टर FIA जोन लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बरह रास्त ले चलते हैं। तैनात हूँ, लेकिन एक सेंट्रली मैं चाह रहा हूँ कि हमारा पूरा व्यू पॉइंट जो आपके सामने आ जाए। सो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज इस जगह पे बताने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको एक सीक्वेंस में कवर करना चाहूँगा। बात आती है सबसे पहले रियलिटी की, कि रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि एक आदमी उर्फ़ आम में किस जगह का वीज़ा लेता है, यहाँ से मूव करता है, बाहर के मुल्क जाना चाहता है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि उसको इमिग्रेशन या कहीं हमारी बॉर्डर लाइन पे हमारे कहीं मुल्क से बाहर फ्लाई करने के लिए एयरपोर्ट पे रोका जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई ऐसा नया किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपकी वसातत से बारहा मुख्तलिफ चैनल्स पे भी कह चुका हूँ कि जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, जिन लोगों ने अपने ट्रैवल प्लान्स किए हुए हैं, खुदारा आप इन खबरों की जद में आके आप पैनिक ना हो, आप एयरपोर्ट पर जाएँ। वहाँ इमिग्रेशन का अमला जो है वो आपकी बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमेशा से साल से वो आप लोगों की खिदमत कर रहा है, आप लोगों को एक बेहतरीन तरीके से खुदाफिज भी कह रहा है और मुल्क में आने पे आप खुशामदीद भी कह रहा है, इसी तरीके से वो अपना काम करें। सो लिहाजा कोई ऐसा नया बैरियर, कोई ऐसा नया चेक एंड बैलेंस नहीं क्रिएट किया गया जिसके तहत लोगों को कोई ऐसी अनड्यू हिंड्रेंस दी जाए, और ना खुदा ना खास्ता कोई इसका मकसद है। ये पैनिक क्यों क्रिएट किया जा सकता है, क्यों किया जा रहा है, उसके बारे में बात हो सकती है। आप भी चाहें तो आखिर में क्वेश्चंस में इसको ला सकते हैं, उसमें मैं ज़रूर बात करूंगा कि उसका फ़ायदा किस तरह के लोगों को हो सकता है और किस तरह के लोग उस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। सो बेसिकली मैं आपको बताना ही चाहूँगा कि डेली बेस पे तकरीबन 60 से 70 हज़ार लोगों की आमदोरफ्त है इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे। जैसा मैंने पहले बताया कि मेरा रिस्पॉन्स सेंट्रल होगा, जो कि FIA की टोटल इमिग्रेशन की जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करेगा। तकरीबन हमारी इस साल की हमारी ओवर 20 मिलियन ट्रैफिक है, ह्यूमन ट्रैफिक है, जो कि लोग यहाँ से पाकिस्तान से बाहर यहाँ पे आए और पाकिस्तान से बाहर गए, और तकरीबन 50% ऑफ इट वो है 10 मिलियन तकरीबन ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से अब्रॉड ट्रैवल किए, और 10 मिलियन प्लस ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने किया, और इसमें तकरीबन 4 मिलियन यानी 40 लाख से ऊपर ऐसे लोग फॉरनर्स हैं जिन्होंने इस मुल्क में इन एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल किया। और अगेन इसमें भी जो है जो तादाद है अराइवल और डिपार्चर की वो ऑलमोस्ट 50-50% है विद द डिफरेंस ऑफ स्लाइट फिगर्स। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से करोड़ों लोगों को यहाँ से वो मुल्क से बाहर भी गए, मुल्क के अंदर आए। और डेली बेस पे आप जाएं, अगर सिर्फ मैं लाहौर एयरपोर्ट की मिसाल दूं तो एक सेंट्रल रिस्पांस के बाद एक केस स्टडी के तौर पे बता रहा हूँ लाहौर एयरपोर्ट का मैं आपको, कि डेली की बेस पे 18 से 20 हज़ार लोगों की आमदोरफ्त है, जिसमें फॉरनर्स भी होते हैं, जिसमें हमारे दोस्त मालिक के जो बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं, चाइना वगैरह इनके लोग भी होते हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, डेस्क बने हुए हैं, फॉरनर्स को किया जाता है, हमारे पाकिस्तानियों को किया जाता है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन के ऊपर जोर दिया जाता है, KPI सेट किए जा रहे हैं जिससे हम इमिग्रेशन को तेज़ से बना सकें। सो ये एक ट्रैफिक है जो मैं बताना चाहता हूँ कि इतने लोग यहाँ से आ रहे हैं। अब अगर इतने लोग यहाँ से आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनके पास मुख्तलिफ उनका वीज़ा है, और जो हमारे लोग यहाँ से जा रहे हैं उनके पास वीज़ा है, वर्क परमिट है, मुख्तलिफ कैटेगरी में यहाँ से मूव करते हैं। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें तकरीबन 0.6%, मैं आपको आज एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूँ परसेंटेजेस में, 0.6% वो फिगर है उन लोगों का जिनको डिफरेंट वजूहात की बिना पर और डिफरेंट उनको रीजंस टू रिकॉर्ड की बुनियाद पर उनको जो है एक्सेस जो है या उनकी जो फ्लाई करने का उनका जो एक राइट सो कॉल्ड है, या जो उनका एक उनकी सोच है, विश है, उससे डिनाई किया जाता है उससे उनको, और उसकी रीजंस होती हैं, वो मैं उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा ताकि फैक्ट्स एक हम स्ट्रेट कर सकें। पर इसके साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि तकरीबन हमारे 52,000 के करीब ऐसे लोग हैं इस पूरे साल में जिनको मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दूसरे मुल्कों से डिपोर्ट कर दिया गया। अब ये फैक्ट मैं यहाँ क्यों बताना चाह रहा हूँ, और ये फैक्ट मैं क्यों इस पे एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो कि यहाँ से वैलिड वीज़ा पे गए, लेकिन वहाँ पे मुल्कों की अपनी सर्टन शराइत और उनकी सर्टन अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के तहत उन्होंने वहाँ उनको इंटरव्यू किया, और जब वहाँ पे उन्होंने सर्टन इमिग्रेशन पॉलिसीज़ फुलफिल नहीं की, हालांकि उन्हीं मुल्कों ने उनको अपना वैलिड वीज़ा दिया हुआ था, तो उन्होंने उनको वापस डिपोर्ट कर दिया, और ऐसे केसेस में एयरलाइंस को भी फाइन किया जाता है, मैं आगे आपको बताऊँगा इस बारे में। सो मैं इस पॉइंट पे इसलिए एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि पासपोर्ट होना, वीज़ा होना डेफिनेटली किसी मुल्क के किसी एक इंसान के एक से दूसरे मुल्क ट्रैवल करने के शराइत ज़रूर हैं, लेकिन मुल्कों की अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ होती हैं जिसके तहत फिर वो उनको एंट्री के राइट भी डिनाई कर देते हैं। उसमें तफसील से मैं आगे मैं आपसे बात करूँगा। अब ये जो डिपोर्टीज़ वापस आते हैं मुल्क में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एट टाइम्स तो जनरल डिपोर्टीज़ होते हैं जिसमें उन्होंने कोई ऐसी खास वायलेशन नहीं की होती, सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट्स उन मुल्कों की हद तक जो वो इंटरव्यू में पूछते हैं कि स्टडी वीज़ा है, कोई कंप्लीट ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है या सर्टन ऐसी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, वापस भेजा जाता है। चंद लोगों को क्रिमिनलिटी की बेस पे ही भेजा जाता है, जैसा कि मुख्तलिफ लोग वहाँ जाके भीख वगैरह मांगना शुरू हो जाते हैं, क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ओवर स्टे कर जाते हैं, इलीगल कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स वहाँ जाके फर्दर बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसकी वजह से ना सिर्फ उनके आके यहाँ पे वो लोग ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ हमारे ग्रीन पासपोर्ट की कदर मंजिल में भी कमी वाक़या होती है। सो उसके ऊपर मैं आगे बात आपसे करूँगा।
इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि फौज डॉक्यूमेंट पे जिन्होंने बाहर मुल्क से बाहर मूव करने की कोशिश की। तकरीबन 300 के करीब ऐसे लोग इस पूरे साल में हमारे तमाम एयरपोर्ट से उनको बाहर जाने से रोका गया जिनके डॉक्यूमेंट फौज थे, यानी उन्होंने कोई ना कोई ऐसा रेजिडेंसी कार्ड या कोई ना कोई ऐसा फ्रॉड किया जिसके तहत वो उस फौज डॉक्यूमेंट की बेस पे बाहर जाना चाहते थे। और आप सोचें कि वो लोग अगर इस मुल्क से बाहर चले जाते तो कितनी एम्बेरसमेंट हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर होती थी। तो लिहाजा उनको यहाँ पे चेक किया गया, इंटरवीन किया गया और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो हमारे पास अवेलेबल है या मुख्तलिफ एक्सपीरियंस हमारे पास एक इंटरव्यू के हमारे पास जो भी तरीकाकार है उसके जरिए उनको इंटरसेप्ट किया गया और उनको बाहर जाने से रोका गया। कि अब लोगों में देखा देखी बहुत सारी एक टेम्पटेशन क्रिएट हो रही है कि वो बाहर की तरफ जॉब्स के लिए जाएं और उसमें हमारे अगर हम यहाँ पे अपनी इमिग्रेशन रजीम को बहुत डिसिप्लिन नहीं करते तो यहाँ पे जो ह्यूमन स्मगलर्स या ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं वो लोगों को फेक तरह की जॉब्स का झांसा देते हैं और वहाँ पे कुछ इस तरह की उनके पास भी कुछ सक्सेस स्टोरीज होती हैं इन रियल या बनाई हुई। इसके बाद बाज़ लोगों को इसलिए उतारा जाता है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, वो एनओसीज लेके नहीं आए होते, तो उनके लिए एक रिक्वायरमेंट है एनओसी लेके जाना। जिनके पासपोर्ट के पीछे एनओसी मेंशन होती है उनको भी डेफिनेटली एक एक्साइज वो डिनाई किया जाता है, वो भी वापस जाते हैं। उसके बाद ऐसे लोग हैं जो कि विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के नाम पे बाहर जाने की कोशिश करते हैं और बेसिकली आप जब उनको इंटरव्यू हम करते हैं तो या तो वो जिस पर्पस के लिए बाहर जा रहे होते हैं, ये मैं अपनी गाइडेंस में भी लोगों को बताना चाहूंगा, वो अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे होते हैं ना तो उन्होंने वहाँ पे होटल बुकिंग की होती है, ना ही वहाँ पे उनके पास इतने पैसे वो कैश कैरी कर रहे होते हैं और ना ही उस मुल्क के बारे में उनको मालूमात होती हैं जो एट टाइम्स हमारी रिस्क प्रोफाइलिंग जिसका जिक्र मैं आगे चल के करूंगा उसमें इंडिकेट हो जाते हैं कि ये लोग बेसिकली यहाँ पे टूरिज्म के लिए नहीं जा रहे, ये यहाँ पे इस मुल्क को एज अ ट्रांजिट इस्तेमाल करते हुए यहाँ से वो डंकी करके फाइनली जो अपनी एक डेस्टिनेशन जो हमारे ट्रैवल एजेंट को बता देते हैं कि आपको यूरोप में ले जाएंगे, उस डेस्टिनेशन की तरफ वो मूव करना चाह रहे होते हैं। और कुछ हमारे लोग जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लेते हैं ई प्रोटेक्टेड के जरिए या डायरेक्ट उसको करते हैं, वहां पे ऐसी जॉब्स वो लोग ले लेते हैं जिसमें बाज़-औक़ात तो जॉब्स बिल्कुल ठीक होती हैं, बाज़-औक़ात ये जॉब्स जो ह्यूमन ट्रैफिकर या ह्यूमन स्मगलर्स हैं वो खुद वहाँ पे पेपर बेस्ड या बहुत छोटी कंपनी बेस्ड लोगों जो वहाँ पे रजिस्टर खुद ही करवाते हैं उनसे वो वर्क वीज़ा मंगवाते हैं, लोगों को यहाँ से ले जाते हैं, उनको वहाँ पे छोड़ देते हैं और उसकी बेस पे यहाँ पैसे कमाते हैं। ऐसी बहुत सारी दरखास्तों को हम बाद में अपने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में डील कर रहे होते हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हो चुके होते हैं, या फिर पर्पसफुली इन लोगों को ल्योर करके इनको कभी वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं बताएंगे, उनको बताएंगे आपको यूरोप लेके जा रहे हैं, कुछ अर्सा आपको यहाँ रहना पड़ेगा, यहाँ आपका वर्क एक्सपीरियंस बनाएंगे, उसके बाद आपको फलां कंट्री ले जाएंगे, उसके बाद फलां आपको मुल्क ले जाएंगे। बेसिकली वो उनको टेम्प्ट करते हैं कम से कम फैक्ट्स देके, उनको फैक्ट्स डिनाई करते हैं, उनको ल्योर इन करते हैं और अल्टीमेटली या इनको यहाँ पे छोड़ देते हैं या उनको जब ले जाते हैं तो फिर जब फाइनली उनकी ट्रैवल थ्रू सी होती है, थ्रू बोट होती है, तो आपने बोट कैप्साइजिंग के इशूज आपने सुने हुए हैं, उसके अंदर भी जिन लोगों की डेथ हुई उनमें से मोस्टली या तो पाकिस्तान से लीगल गए थे या विजिट वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे, इसी तरह उनको ले जाते हैं बाहर, इस तरह के चंगल में फंसा देते हैं। आप आजकल आप इसकी ग्रेविटी चेक कीजिए कि हमारे अपने इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं इस चीज़ को कैटरफॉ करने के लिए खुद एयरपोर्ट से चक्कर लगा रहे हैं, हमारे अपने डीजी इस पे जो है वो पूरा इसका स्टॉक टेक कर रहे हैं। सो ओवरऑल एक जो रिस्पॉन्स है वो हर तरफ से है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि लोग बेहतर से बेहतर यहाँ से लीगल जॉब लेके जाएं और वहाँ जाके जो है वो लीगल रेमिटेंस यहाँ भेजें, लेकिन हमें ये चीज़ देखनी है कि ये सारी डिस्कशन ही क्यों हो रही है, ये सारी बात ही क्यों हो रही है। सारी बात इसलिए हो रही है कि बेसिकली दुनिया हमसे कहती है कि आप लीगल एथिकल इमिग्रेशन को प्रमोट करें। आई अगेन से लीगल एंड एथिकल इमिग्रेशन, यानी आप इमिग्रेशन को कोई भी किसी तरीके से रद्द नहीं करता। जो टैलेंट एक्सचेंज है दुनिया के अंदर वही दुनिया की तरक्की का बायस है। अपने उन तमाम लोगों से जो बाहर जाना चाहते हैं जॉब के लिए, विजिट के लिए, बिजनेस के लिए, कि खुदारा क्या सराइयों पे आप यकीन ना कीजिए, जो इस किस्म के एक क्या सराई या इस तरह की एनवायरनमेंट क्रिएट की जाती है, ये कभी भी किसी सिस्टम के, किसी मुल्क के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के फेवर में नहीं होती। इसका फायदा सिर्फ उन लोगों को होता है जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जो इस तरह की चीज़ों को फैलाकर कोई ना कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ से निकालना चाहते हैं। FIA वो इदारा है, जब आप इस मुल्क में पाकिस्तानी शहरी या फॉरनर जब इस मुल्क में आता है तो सबसे पहले खुश आमदीद कहता है उसको, और जब इस मुल्क से जाता है तो सबसे आखिर में खुदाफिज कहता है। ये पहचान है आप सबकी, ये शनाख्त है आप सबकी, और हमें फ़ख्र है कि हम अपने बहुत सारे पाकिस्तानियों को और फॉरनर्स को ना सिर्फ यहाँ पे वेलकम करते हैं बल्कि हम उनको साइन ऑफ भी करते हैं, खुदाफिज कहते हैं, और इंशाल्लाह अपनी ड्यूटी हम ये करते रहेंगे।